अर्जुन ने भी तो निराकार के दर्शन किए, साकार के तो पहले ही कर रहा था। आकृति भगवान कृष्ण की 32 वर्ष का संबंध था, आकार के साकार के वो तो पहले ही कर रहा था। तो इसका मतलब निराकार के दर्शन किए। और आज जब यहां इस मंच से कहा जाता है कि निराकार के दर्शन, और कह दिया जाता है, कहने वाले कह देते हैं कि जो आकार है ही निराकार और उसके दर्शन हुए हैं, ये बच्चा भी कह रहा है, बहन भी कह रही हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि हम अर्जुन की भी उस बात को झुटला रहे हैं जो ये कह रहा है कि मैंने दर्शन किए। निराकार के ही तो किए उसने दर्शन। कबीर जी ने किसके दर्शन किए? रामानंद जी से जो दृष्टि मिली, जो निगाह मिली, वो आकार या साकार की नहीं, वो उसने भी दर्शन निराकार के किए। ये संसार जो कुछ भी बना है मिट जाने वाला है, और हम शरीर के प्रति तो बहुत सुचेत रहते हैं, लेकिन आत्मा का नहीं सोचते। मालिक कितना मौका बख्शता है, जन्म लेते हैं, फिर बालपन, फिर किशोरावस्था, फिर जवानी, और अनेकों हैं जो बुजुर्गी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अनेकों ऐसे भी हैं जो बेचारे बुजुर्गी तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, जवानी में ही इस संसार से रुखसत हो जाते हैं। तो महापुरुष संत जन कहते हैं कि मालिक ने ये मौका तुम्हें दिया, ये अवसर प्रदान किया ताकि तुम अपनी आत्मा का कल्याण कर सको, क्योंकि शरीरों का भरोसा नहीं है कि कब किस वक्त ये सांसों की लड़ी टूट जाने वाली है। इसलिए एक एक पल की कीमत है, और इन पलों की कीमत जानो और इस अपने श्वासों का मोल डालो। जीवन एक हवा का झोंका, जीवन एक हवा का झोंका, एक पानी का रेला है। सब कुछ सारो यही रहेगा, सब कुछ सारो यही रहेगा। जाता हंस अकेला है, जाता हंस अकेला है। क्योंकि भक्ति कभी भी मजबूरी नहीं मानी गई है। जो मजबूरी मानते हैं कि जी सत्संग पे तो जाना पड़ेगा, मजबूर हैं, नहीं, वो आनंद नहीं ले सकते। वो ऊंचे दर्जे की भक्ति होती नहीं है कि अगर सत्संग को भी मजबूरी मान लिया, अगर सेवा को भी मजबूरी मान लिया, तो वो फिर बोझल बोझल सा सिलसिला हो जाता है, ना आनंद मिलता है और वो बोझल ही करता है हमें। लेकिन जो इसको खुशकिस्मती मानते हैं कि दातार तूने ये घड़ियां सत्संग में बिता दी, बड़ी कृपा है, वरना तो इधर उधर बैठे हुए किसी की निंदा कर रहे होते, किसी की निंदा सुन रहे होते, कहीं पर कोई और ख्यालों में से युक्त रहते, कहीं पर और दुनियावी एक कुरीतियों की तरफ ध्यान जाता। तो ये दातार तेरी बड़ी कृपा है, तूने सत्संग दिया, ये घड़ियां, ये पल छिन, ये वाकई ही बहुत मुबारक, और ये तूने मुझे मौका दिया, ये शक्ति दी, ये ताकत दी कि मैं सत्संग तक पहुंचा। तो उसको खुशकिस्मती मानते हैं, कृपा मानते हैं। और सेवा के अवसर आते हैं तब भी कृपा मानते हैं कि दातार ये तन मन धन तेरा। वो इंसान की हालत है कि भजन करने को आलसी और भोजन को तैयार, कि भजन करने को तो आलसी है लेकिन भोजन करने को तैयार है। वो मिसाल दास ने कई कई दफा दी कि एक कोई इंसान आया, वो जो आके उन्होंने निमंत्रण दिया उस मोहल्ले से कि हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में इस तरह से एक भजन हमने आयोजित किया है, तो आप आइए। तो पति पत्नी कहने लगे, नहीं जी हमारे पास तो समय नहीं है, क्योंकि पति पत्नी ने पहले ही सोचा था कि आज थोड़ी आउटिंग करते हैं, कहीं पर बाहर खाना खाते हैं। कितने ही दिन हो गए घर का वही खाना, वही सब्जियां, थोड़ा जायका बदलते हैं, कहीं बाहर जाकर खाते हैं।
तो जब वो निमंत्रण आया भजन के लिए तो इन्होंने कह दिया कि बड़ा ज़रूरी काम है, हम नहीं आ पाएंगे। वो इंसान वापस लौटते हुए कह गया, चलो मेरी ऐसी श्रद्धा थी, चाहत थी, आप आइए हमारे घर में, चलो आपको ज़रूरी काम होगा, कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि 20 मिनट के बाद एक और इंसान आता है और वो आकर कहता है, जी मैं निमंत्रण देने आया हूं आपको। किस चीज़ का निमंत्रण? कहता है कि हमारे घर आज भोजन है। तो भोजन है सुनते ही दोनों की आंख में चमक आ गई कि वैसे ही हमने सोचा था बाहर खाएंगे, वहां तो पता नहीं 300-400 रुपया खर्च हो जाना था रेस्टोरेंट में या किसी ढाबे में, ये तो मुफ्त में ही निमंत्रण आ गया। हमारा मतलब तो यही था कि जायका बदलें, कुछ चेंज हो, तो ये तो फ्री में ही हमें मिलने जा रहा है। तो एकदम से कहते, क्यों ना आएंगे, आप इतने श्रद्धा से बुलाने आए हैं।